87 को डिकोड करते हैं? ये सवाल देखने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आपको इतिहास की टाइमलाइन याद है तो ये बहुत आसान है। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। Assertion A. In 1916, Maulana Muhammad Ali and Abul Kalam Azad resigned from the Legislative Council. Reason R. The Rowlatt Act was passed by the government in spite of being opposed by all Indian members of the Legislative Council. अब मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ जो एक समझदार स्टूडेंट की नज़र में आनी चाहिए वो है तारीखें, यानी डेट्स। ज़रा रीज़न आर को देखिए। यहाँ बात हो रही है रॉलेट एक्ट की। हम सब जानते हैं कि रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता था, वो साल 1919 में आया था। अब असर्शन ए को देखिए। यहाँ लिखा है कि इन नेताओं ने साल 1916 में इस्तीफा दिया। यहाँ अपना कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई कानून 1919 में पास हुआ तो उसके विरोध में कोई इंसान 3 साल पहले यानी 1916 में इस्तीफा कैसे दे सकता है? भविष्य की घटना अतीत का कारण नहीं बन सकती, इसलिए ये इस रीज़न को, इस असर्शन को एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकता। अब हम फैक्ट्स की जांच करते हैं। क्या असर्शन ए सच है? क्या 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ने लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दिया था? जी नहीं, ये झूठ है। सच्चाई ये है कि 1916 के दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत इन दोनों नेताओं को पहले से ही नज़रबंद या इंटर्न कर रखा था, क्योंकि वे सरकार के खिलाफ बहुत आक्रामक थे। वे उस समय काउंसिल में बैठकर इस्तीफा नहीं दे रहे थे, बल्कि वे जेल और नज़रबंदी में थे। अब रीज़न आर को परखते हैं। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड अपोज्ड बाय ऑल इंडियन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जी हाँ, ये सच है। जब 1919 में ये एक्ट आया तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था। वोटिंग में 22 वोट इसके खिलाफ थे, सारे भारतीय, और 34 वोट इसके पक्ष में थे, सारे अंग्रेज। इस एक्ट के विरोध में जिन लोगों ने असल में इस्तीफा दिया था वे थे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक। लेकिन याद रहे, ये 1919 में हुआ था, 1916 में नहीं। निष्कर्ष, क्योंकि असर्शन ए पूरी तरह गलत है, क्योंकि वे जेल में थे, काउंसिल में नहीं, और रीज़न आर अपने आप में एक सही ऐतिहासिक तथ्य है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू।